हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में और भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। आजकल के समय में अंग्रेजी बोलना और समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तो आप ऐसे वीडियो से प्रैक्टिस डेली ज़रूर करें। देख लेते हैं आज का पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है। पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? जब किसी सेंटेंस में आ जाए की वजह से, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ड्यू टू होती है। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है, पहले सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद ड्यू टू, और जो नाउन होगा जिसकी वजह से होगा उसके बाद क्या आएगा? हमारा नाउन आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पानी भर जाने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। यहाँ पे आ गया की वजह से। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? पहला हमारा क्या है? सेंटेंस है, तो इसको हम देख लेंगे कैसे बना है। तो हमारा ये सेंटेंस बना है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू वाटर लॉगिंग। ड्यू टू का नाउन क्या हमारा? वाटर लॉगिंग यहाँ पे आया है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, खराब अंग्रेजी की वजह से वह फेल हो गया। खराब अंग्रेजी की वजह से वह फेल हो गया। देख लेते हैं इसका अंग्रेजी कैसे बना है। तो इसका इंग्लिश बना है, ही फेल्ड ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश। ही फेल्ड ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है, लापरवाही की वजह से उसकी ट्रेन छूट गई। तो इसको देखते हैं इसका कैसे बना है। इसका इंग्लिश बना है, ही मिस्ड द ट्रेन ड्यू टू नेग्लिजेंस। ही मिस्ड द ट्रेन ड्यू टू नेग्लिजेंस। उम्मीद करते हैं यह स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। आते हैं एडवांस इंग्लिश के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही वर्ब दो बार आता है। जैसे खरीदना है तो खरीदो, पढ़ना है तो पढ़ो, बैठना है तो बैठो। इस प्रकार से जब कभी सेंटेंस आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, शुरू करेंगे हम इफ़ यू वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही वर्ब क्या होंगे? एक ही वर्ब होगा, वही दो बार आएगा। स्टार्ट करेंगे इफ़ यू वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल हमारा है, सोना है तो सो। ये जो दो बार वर्ब आया है, एक ही वर्ब है। इसको कैसे बनाएंगे हम? इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जाना है तो जाओ। जाना है तो जाओ, इसको बना सकते हैं उसी प्रकार से, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। अब देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आखिरी एग्जाम्पल है, आना है तो आओ। इसको से बनाएंगे हम, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। इफ़ यू वांट टू कम देन कम। उम्मीद करते हैं यह दोनों स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।